देखिए भैया, भारत कोई एक देश नहीं है। भारत एक फीलिंग है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, यहाँ के रंग और यहाँ की कला हर घर को जिंदा बना देती है। एंड उसी तरह जब हम बात लिविंग रूम की करते हैं तो वो सिर्फ एक रूम नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मेहमानों के साथ बातें करते हैं। वो पूरे घर का एक पहला इंप्रेशन होता है। इसीलिए इंडियन होम्स में वॉल पेंटिंग का सबसे बड़ा रोल होता है। इंडियन वॉल पेंटिंग सिर्फ एक पेंटिंग नहीं होता है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी कहानियाँ, इन सब का एक रिफ्लेक्शन होता है। एंड इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं अपनी 9 इंडियन बेस्ट वॉल पेंटिंग्स के बारे में, जिनको हम अपने लिविंग रूम में लगा सकते हैं एंड अपने लिविंग रूम को बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग एंड ट्रेडिशनल बना सकते हैं। पहली है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग्स बिहार के मिथिला रीजन से आई हुई एक ऐसी कला है जो कि सिर्फ दिखती नहीं है, वो महसूस कराती है। ये आर्ट पहले घर की कच्ची दीवारों पर बनाई जाती थी एंड वो भी शादी के मौकों पर, त्योहार के टाइम पर और शुभ शुरुआत के लिए ये पेंटिंग बनाई जाती थी। मधुबनी पेंटिंग्स को लिविंग रूम में लगाना मतलब कि अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी और कल्चर को डेप्थ लाना। ये पेंटिंग बताती है कि भारत में कला सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, जीवन का एक हिस्सा है। दूसरी, वारली पेंटिंग। वारली आर्ट महाराष्ट्र आदिवासी समुदाय से आई हुई आर्ट है और ये आर्ट हमें बताती है कि सबसे गहरी बातें अक्सर सबसे सिंपल चीज में होती है। सफेद रंग, मिट्टी कलर बैकग्राउंड और छोटे छोटे ह्यूमन फिगर्स जो कि नाच रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, नेचर के साथ जी रहे होते हैं। पेंटिंग में ये छोटे छोटे एलिमेंट वो ये दिखाते हैं कि हम अपने जमीन के साथ कितने जुड़े हुए हैं। लिविंग रूम में वाली पेंटिंग एक शांत, ग्राउंडेड और एक अर्थी वाइब को क्रिएट करती है। थर्ड, तंजोरी पेंटिंग। तंजोरी पेंटिंग साउथ इंडिया की एक शानदार कला है जिसमें कि सोना, भक्ति और डिटेल एक साथ मिली हुए होते हैं। इस आर्ट में गणेश जी, कृष्ण जी, लक्ष्मी जी जैसे देवी देवताओं को गोल्ड फॉइल के साथ दिखाया जाता है। अपने लिविंग रूम में तंजोरी पेंटिंग को लगाना, इसका मतलब है घर को एक डिवाइन और रॉयल लुक प्रोवाइड करना। फोर्थ, पटचित्र वॉल पेंटिंग। पटचित्र ओडिशा की एक प्राचीन कला है जो कि रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला जैसी अनेकों टॉपिक्स को डिटेल में हमें दिखाती है। ये आर्ट एक विजुअली स्टोरी टेलिंग आर्ट है। इसका मतलब होता है पट पर चित्र। इस आर्ट में कपड़े या फार्म लीफ पर पेंटिंग बनाई जाती है। लिविंग रूम में पट चित्र का लगाना मतलब कि जैसे कि दीवार को अपने आप बोलने पे मजबूर करना। फिफ्थ है कलमकारी वॉल पेंटिंग। कलमकारी वॉल पेंटिंग आंध्र प्रदेश से आई हुई एक ऐसी कला है जिसमें हर एक डिजाइन हाथ से बनाया जाता है। कलम और रंगों के जरिए कहानी लिखी जाती है। इस आर्ट में प्रकृति, धर्म और माइथोलॉजी का गहरा कनेक्शन होता है। कलमकारी वॉल पेंटिंग लिविंग रूम में अगर आप इसको यूज करते हैं तो वो आपके लिविंग रूम में एक इंटेलेक्चुअल और एक सोलफुल फील प्रोवाइड करती है। सिक्स्थ है राजस्थानी पेंटिंग। राजस्थानी पेंटिंग राजवाड़े, महफिलों और शाही जिंदगियों को शो करती है। उनके ब्राइट कलर, इंटरेक्ट डिटेलिंग और रॉयल थीम लिविंग रूम को एक हेरिटेज लुक प्रोवाइड कर देती है। ये वॉल पेंटिंग हमें बताती है कि हमारा भारत का इतिहास सिर्फ युद्ध का नहीं बल्कि कला, संगीत और श्रृंगार का भी था। इस पेंटिंग को अपने लिविंग रूम में यूज करने के बाद आप कुछ पर प्राउड फील होगा। सेवेंथ है रिचुअल एंड मंडला आर्ट। मंडला पेंटिंग का कनेक्शन सिर्फ आर्ट से नहीं है, ध्यान और चेतना से भी होता है। इसलिए मंडला पेंटिंग में परफेक्ट सिमेट्री, रिपीटेशन और बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसको देखते ही हमारा मन कम्प्लीटली शांत हो जाता है। इंडिया में मंडला और स्पिरिचुअल आर्ट का यूज राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसे स्टेट में मंदिरों, मेडिटेशन करने वाली जगहों और सेक्रेड आर्किटेक्चर में किया होता रहता है। नेचर बेस्ड इंडियन पेंटिंग। इंडियन पेंटिंग्स में प्रकृति से बैकग्राउंड नहीं है बल्कि वो एक जीवित और एक्टिव कैरेक्टर है। पेड़, नदी, पहाड़, इन सब का सब अपना अपना एक मतलब होता है। जैसे कि लोटस पवित्रता का, पीकॉक सुंदरता का और वृक्ष जीवन का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है कवि आर्ट। कवि आर्ट गोवा, कोस्टल महाराष्ट्र और कर्नाटक के कोनक रीजन की एक रियल और एंसेंट मुरल आर्ट है। इस आर्ट में लेटेड स्टोन से निकले गहरे लाल पिगमेंट को व्हाइट लाइन प्लास्टर पर इच करके इंटरेक्ट डिजाइन बनाया जाता है। ये आर्ट हिस्टोरिकल मंदिरों, चर्चेज, मठास और ट्रेडिशनल होम्स का हिस्सा रही है। तो भैया, इंडियन वॉल पेंटिंग हमें ये याद दिलाती है कि हम सिर्फ एक मॉडर्न जनरेशन नहीं है, हम एक ऐसी विरासत है जहाँ पर दीवारें बोलती थी। तो भैया, आप कौन सी इंडियन पेंटिंग्स को अपनी वॉल पे लगाना पसंद करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड इस वीडियो को उनके साथ जरूर शेयर करें जो इंडियन वॉल पेंटिंग्स को अपने घर में लगाना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।